गाइस, तो कल मैंने एक वीडियो बनाई तो थी बट वो गलती से डिलीट हो गई। एंड एक्चुअली मैंने ये बना लिया था एंड वो गलती से डिलीट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे उसमें। करीबन 40 मिनट की वीडियो थी, सब डिलीट हो गया एक गलती से। ठीक है, तो आज हम फिर से वही करेंगे क्योंकि आप लोगों को सिखाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली मैं अभी पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो हमने फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज वगैरह सीख ली थी एंड और ठीक है, तो वो सारी चीज़ें सीख ली थी। तो हम क्या करेंगे, अब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसपे हम बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे एक टू डू ऐप। ठीक है, तो इसलिए हमने नाम भी यहाँ पे रख दिया होगा, टू डू लिस्ट एक नाम रख दिया है। ठीक है, टाइटल में टू डू लिस्ट नाम रखा है और हम टू डू ऐप बनाने वाले हैं। ठीक है, तो टू डू ऐप बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो हमें नहीं पता है। जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ इनपुट देनी होती है तो उसके लिए एक इनपुट टैग होता है। ठीक है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, तो दो तरह के टैग होते हैं, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, एक स्टार्ट टैग और एंड टैग होता है। जैसे डिव एलिमेंट है या फिर H1 एलिमेंट है, तो जब आप H1 एलिमेंट लिखते हैं तो उसके अंदर दो टैग्स आते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग टैग होता है और ये एंडिंग टैग होता है। लेकिन इनपुट एलिमेंट में आपके पास सिर्फ एक ही टैग आता है, तो ये होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, और एक और चीज़ थी जो मैंने कल वीडियो में बताई थी बट वो डिलीट हो गई। ठीक है, तो बेसिकली उस पर क्या था कि इनपुट एलिमेंट होता है इसके अंदर। तो ठीक है, तो दो तरह की और दो चीज़ें और बताई थी। अ, तो वो बता देता हूँ पहले। ठीक है, तो दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब दो तरह के टैग्स होते हैं। ठीक है, टैग्स नहीं, बेसिकली दो तरह के क्या था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया अभी। ठीक है, तो बेसिकली देखो, हाँ, एक ब्लॉक टाइप होता है और एक होता है इनलाइन टाइप। ठीक है, इनलाइन टाइप एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक ब्लॉक टाइप होते हैं और एक इनलाइन टाइप होते हैं। ठीक है, अब क्या फर्क होता है इन दोनों में ये बताता हूँ पहले। ठीक है, तो समझ लेते हैं, हमारे पास दो मैं टैग्स लेता हूँ। ठीक है, एक मैंने लिया स्पैन और स्पैन में मैंने दे दिया हेलो। ठीक है, मैंने एक और स्पैन लिया। ठीक है, और मैंने इसमें दे दिया कि हाउ आर यू। ठीक है, अब मैंने एक हेडिंग टैग लिया। ठीक है, और मैंने हेडिंग टैग में लिख दिया आई एम फाइन। ठीक है, और फिर मैंने एक और पी टैग लिया। ठीक है, जिसमें मैंने लिख दिया व्हाट अबाउट यू। ठीक है, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया और मैंने इसे, अरे क्या कर रहा हूँ, सेव कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो हेलो और हाउ आर यू जो है वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, जबकि आई एम फाइन और व्हाट अबाउट यू अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्पैन टैग है ना, वो बेसिकली इनलाइन टैग है, मतलब इनलाइन है। ठीक है, तो वो इनलाइन होता है तो वो जितना स्पेस की जरूरत है उतनी स्पेस लेता है। जबकि जो हेडिंग और पैराग्राफ टैग है ये क्या होते हैं, ब्लॉक टैग होते हैं। ब्लॉक टैग का मतलब ये है कि वो पूरा का पूरा अपना विड्थ ले लेता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसकी हम कुछ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने इनपुट एलिमेंट लेना है। बेसिकली हम एक फॉर्म एलिमेंट के अंदर सारी चीज़ें देंगे, पर फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि फॉर्म में फिर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी पड़ेगी। चलो बता देते हैं यार, पहले उसे फॉर्म को ख़त्म करते हैं। तो फॉर्म एक एलिमेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक डिफ़ॉल्ट ऑन सबमिट करके चीज़ होती है। ठीक है, ऑन सबमिट। ठीक है, ये ऑन सबमिट एक हैंडलर होता है, जिसपे क्या होगा कि मान लो आपने कुछ चीज़ें बनाई होती है फॉर्म में। आपने देखा होगा जैसे आप फॉर्म भरते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि एक इनपुट एलिमेंट होता है और उसके अंदर कुछ होते हैं जैसे ईमेल और पासवर्ड वगैरह होता है। ठीक है, तो वो हम इनपुट एलिमेंट्स ही बनाते हैं। ठीक है, अब अभी फिलहाल फॉर्म वाली चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, एक बटन होता है। ओके, बटन में आपका होता है सबमिट वगैरह या कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बटन के अंदर टाइप में सबमिट दोगे ना, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो सबमिट, ठीक है, क्या होगा जब आप इस बटन को क्लिक करोगे तो ये ऑन सबमिट वाला जो फंक्शन है ये अपने आप रन करता है और रिफ्रेश कर देता है इस फॉर्म एलिमेंट को। ठीक है, तो इसको हमें पहले डिफॉल्ट प्रिवेंट करना पड़ता है और भी चीज़ें करनी होती है, मैं बात बताऊंगा। बस बेसिकली समझ लो कि ये फॉर्म कंपोनेंट होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं और आप जब क्लिक करते हो तो कुछ फंक्शन होता है जो रिफ्रेश करता है। ठीक है, और अभी एक इनपुट एलिमेंट के अंदर एक चीज़ और है, वो बतानी रहेगी कि ये जो टाइप है, ये टाइप क्या है। बेसिकली देखो, ये इनपुट आता क्या है पहले तो ये देखते हैं। सेव नहीं किया, सेव किया मैंने अब। ठीक है,
तो देखो ये बॉक्सेस आ जाते हैं, इस बॉक्सेस में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इस बॉक्सेस में किस तरीके की चीज़ें आएगी वो डिसाइड करिए किससे, इस टाइप से, कि ये किस टाइप का इनपुट है, किस तरह का इनपुट ये लेता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट में लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे, वैसे डिफॉल्ट ही टेक्स्ट होता है, अगर आप कुछ नहीं भी दोगे तो भी वो टेक्स्ट ही मान के चलता है, ठीक है। अगर मैंने मान लो इसमें सर्च दे दिया तो अब देखो क्या आता है, तब भी वही बॉक्स आ रहा है, ठीक है, तब भी आप वही चीज़ दे सकते हो। लेकिन देखो टेक्स्ट वाले में एक क्रॉस आ रहा है, जिसे आप क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा। तो ये बेसिकली सर्च के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, इसलिए टाइप सर्च दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो आपको पासवर्ड देना है, तो आप पासवर्ड देते हो तो क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो जब मैं पासवर्ड दूंगा तो देखो चीज़ें कैसी आ रही है, स्टार 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 आ रही है, और मैं इस पर जब क्लिक करूंगा तो मैं देख सकता हूँ, और अगर मैं इस पर फिर वापस क्लिक करूंगा तो नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, टाइप पासवर्ड हो गया, और हाँ एक और चीज़, टाइप फाइल देते हैं। अब फाइल में क्या होगा, फाइल में देखो चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो मेरा वो खुल जाएगा, और उसमें जो भी है मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आ रही है। और भी होते हैं टाइप, जैसे फाइल हो गया, टेक्स्ट हो गया, सबमिट हो गया, और भी सारे होते हैं। आप w3school.com, ठीक है, इस पे जाना और पढ़ लेना, बहुत सारे होते हैं टाइप इनपुट के भी, ठीक है। जैसे एक और होता है चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, ठीक है। तो चेक बॉक्स वाला देख लेते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक कर दूँ तो चेक बॉक्स बन सकता है, ठीक है। तो इतने अभी के लिए काफ़ी है, क्योंकि हमें अब यूज़ की ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा, तो इतने काफ़ी है, ठीक है। तो हम क्या बनाने वाले हैं अभी, अब हम बनाएंगे एक टू डू ऐप, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे और वो उसी चीज़ को हम नीचे वो भी करवाएंगे, ठीक है। एक और टैग होता है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो सारे टैग्स आप देख सकते हो w3school.com पे डायरेक्टली लिखे हुए हैं, ठीक है। एक एच आर टैग होता है, एच आर टैग किस लिए यूज़ होता है, लाइन बीच में ब्रेक करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन किया है, ठीक है, तो इसके लिए होता है एच आर टैग। अभी ढंग से दिख नहीं रहा होगा, जब मैं इसको ढंग से पहले वो करूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म को किसी कंटेनर के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि ये रहा क्लास कंटेनर दिया हुआ एक्चुअली, है ना। पर ये मेन कंटेनर हो जाएगा, तो फिर भी ये कंटेनर के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि जो मेन कंटेनर में उसे पूरी वेट दे दूंगा, और फिर उसके अंदर जो कंटेनर होगा ना उसको करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं फॉर्म के अंदर रख के ऐसे ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक आई क्लास दे देता हूँ, ठीक है। क्लास में दे देता हूँ मैं टू डू कंटेनर, ठीक है। जैसे टू डू कंटेनर में तो टू डू होना चाहिए ना, तो इसके अंदर टू डू बॉक्स दे देते हैं, ठीक है, टू डू बॉक्स, ओके। तो हम यहाँ पे देखो हमने बहुत कुछ लिख लिया था, सबको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये सब चीज़ों को हटा देते हैं, क्योंकि शुरुआत से करने वाले हैं। तो कंट्रोल ही दबाना जब सारे सेलेक्ट करना हो तो, और डिलीट कर देना, ठीक है। अब देखो मैंने ये बताया था स्टार यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं, मार्जिन जीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो मार्जिन जो ब्राउजर ने दी है वो डिफॉल्ट अब जीरो हो जाएगी, ठीक है। पैडिंग, पैडिंग भी जीरो देनी है, ठीक है, पैडिंग जीरो। फिर एक और चीज़ होती है बॉक्स साइजिंग, ठीक है। बॉक्स साइजिंग में दो प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, एक तो बॉर्डर बॉक्स होती है, कंटेंट बॉक्स होती है। कंटेंट बॉक्स बाय डिफॉल्ट होती है, और बॉर्डर बॉक्स हम दे सकते हैं। बॉर्डर बॉक्स का क्या मतलब होता है कि मान लो कि आपका एक बॉक्स है, ठीक है। मान लो आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर कुछ विड्थ है, कुछ हाइट, कुछ विड्थ है और कुछ हाइट है, और फिर पैडिंग दिखाता हूँ मैं एक बार समझ आएगा, तभी ऐसे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डिव करके एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, बॉक्स वन नाम दे दिया मैंने। और यहाँ मैं डायरेक्टली इनलाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे इनलाइन प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करते, क्यों नहीं करते मैं बता चुका हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज वगैरह हो जाते हैं, और ये ऑप्टिमाइज भी नहीं होती उतनी ज़्यादा, ठीक है, तो वो इश्यूज भी होते हैं बाकी। अच्छा ये रिएक्ट की आदत हो गई है, ठीक है। तो इस टाइम में मैं क्या करने वाला हूँ कि बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड और कलर, ठीक है, और वाइट दे दें, ग्रीन दे देते हैं, ग्रीन, ठीक है। स्टाइल कुछ गलत लिख दिया क्या, स्टाइल, ठीक है, बैकग्राउंड कलर और यहाँ ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे दे दिया, अब ये आ गया होगा यहाँ पे,
ठीक है, पर इसकी थोड़ी विड्थ वगैरह भी दे देते हैं। ठीक है, तो विड्थ कितनी दे देते हैं हम, 300 पिक्सल, और हाइट दे देते हैं, ठीक है, हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल। ठीक है, क्योंकि मुझे भी समझाना है कुछ। ठीक है, ओके, तो मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ। मैंने इसे इंस्पेक्ट किया। अब ये देखो, टोटल हाइट जो है 300 बाई 300 पिक्सल है इस पूरे बॉक्स की। ठीक है, जिसमें मार्जिन भी है, पैडिंग भी है, और सारी चीज़ें, बॉर्डर भी है, सब कुछ इंक्लूड करके इसका हाइट जो है 300 बाई 300 का है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से एक प्रॉपर्टी हटा दूँ, क्या ये वाली बॉर्डर बॉक्स हटा के ये प्रॉपर्टी हटा दूँ, इसे सेव कर दूँ, अब देखो क्या होगा। ठीक है, तो अब इसकी हाइट देखें, अभी भी कोई चेंज दिखा नहीं रहा एक्चुअली यहाँ पे। देखते हैं इसे एक्चुअली। अच्छा, हमने पैडिंग वगैरह कोई चीज़ दे नहीं रखी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, 300 बाई 300 का ही आ रहा है अभी भी। ठीक है, मैं कुछ पैडिंग दे देता हूँ इसको। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे हाइट दी, पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल, और मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल। वैसे मार्जिन तो आएगा नहीं, क्योंकि बॉक्स के अंदर तो काउंट नहीं होता मार्जिन। ठीक है, तो अब देखो, 300 बाई 300 का बॉक्स है, पैडिंग है ऊपर 10 पिक्सल की, और टोटल विड्थ यहाँ पे दिखा रहा होगा, नीचे नहीं दिखा रहा। तो ये देखो, मार्जिन एक आ रही है, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे मैं जाके ये प्रॉपर्टीज को दिखा, बॉर्डर बॉक्स कर दूं, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब जो पूरे बॉक्स की है वो 280 बाय 280 है। ठीक है, 280 बाय 280, 10 इसने ले रखी है, 10 इधर से, 10 इधर से, 10 इधर से, 10 इधर से, और ये 1 मार्जिन है। मार्जिन काउंट नहीं होता क्योंकि बॉक्स के अंदर नहीं आता, वो बाहर की तरफ आता है। तो ये जो 1 जो ये बाहर वाइट सी आ रही है ना, ये। ठीक है, तो ये फर्क होता है कि मतलब ये सारा इंक्लूड करके वो साइज होता है। और ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम बार बार काउंट थोड़ी करेंगे कि मतलब पैडिंग कितना दिया था, या फिर मार्जिन कितना दिया था, या फिर बॉर्डर कितना दिया था। तो इसलिए हम एग्जैक्ट साइज रखते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो, बस यही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई ख़त्म। अब हमने ये चेक बॉक्स हटा के यहाँ पे टेक्स्ट डालना है। ठीक है, ओके, टाइप टेक्स्ट में से नीचे रहना ही हुआ था। ठीक है, और मैं ये तो लूंगा ही, इनपुट तो लूंगा, साथ साथ मुझे एक और चीज़ चाहिए, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, जब हमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखना होता है ना, तो अब हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया का, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, ओके, तो हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया का, टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। ओके, अब टेक्स्ट एरिया कैसे दिखता है दिखाते हैं पहले। ठीक है, तो ये रहा टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया के अंदर ही बटन डाल रखा है शायद मैंने, नहीं, बटन तो बाहर डाल रखा है। तो टेक्स्ट एरिया में बटन कैसे आ रहा है। ठीक है, ओके, रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, अभी भी बटन इसी के अंदर आ रहा है, बटन टाइप सबमिट है, सारे इंडेक्स। एक्चुअली इसके अंदर कुछ प्लेस होल्डर नहीं देते, तो शायद यही वैल्यूज दिखाता होगा, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या होती है कि ये वैल्यू होती है जो अंदर दिखाई देती है। बेसिकली कई जगह ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीज़ अंदर लिखी हुई होती है ना बॉक्स के अंदर, तो इसके लिए यूज़ करते हैं। और एक लेबल भी रह गया है, उसे भी बताता हूँ। ठीक है, तो प्लेस होल्डर में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए डिस्क्राइब योर गोल। ठीक है, मतलब टू डू गोल जो भी हो गया। तो मैंने ये लिख दिया एंड ऐसे कर दिया, और ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ। रिफ्रेश किया गया, ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्यों आ रहा है लिखा हुआ, कुछ तो इशू है। टेक्स्ट एरिया इज एलिमेंट मल्टीलाइन एडिट कंट्रोल्स और वैल्यूज, इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, ओके, प्लेस होल्डर, एंड यहाँ पे लिख दिया राइट योर गोल्स, डिस्क्राइब योर गोल। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, एंड आ गया डिस्क्राइब योर गोल। ठीक है, ओके, ओके, अभी इसे स्टाइल करेंगे, अभी तो ये बहुत बकवास सा लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ तक आ गए हैं। अभी मुझे एक और चीज़ बतानी थी, लेबल, जो मैं भूल गया। तो लेबल क्या होता है, लेबल भी एक, बेसिकली जैसे आपने देखा हो कई जगह पे ईमेल लिखा होता है और उसके साथ ही एक बॉक्स लिखा होता है। ठीक है, तो बॉक्स ये आ गया, ईमेल ये आ गया। ठीक है,
लेकिन अब इस ईमेल ये जो लेबल है उसको कनेक्ट कैसे करें, मतलब अभी जो चीज़ आ रही होगी, जैसे अभी रिफ्रेश नहीं किया यार, रिफ्रेश सेव करना रह जाता है हर बार। ठीक है, तो ईमेल अभी आ रही है, लेकिन मैं जब ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो ये वाले पे कुछ हो नहीं रहा कि मतलब ये इन दोनों कनेक्ट है नहीं कनेक्ट। लेकिन इसे कनेक्ट करने के लिए ना हमारे पास एक चीज़ होती है जिसका नाम है फोर। फोर में मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी AHDF दे देता हूँ। ठीक है, और सेम चीज़ मुझे यहाँ पे आईडी में पास करनी पड़ेगी। ठीक है, ASDF। ठीक है, और अब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला कनेक्टेड है। ठीक है, अब दिखाता हूँ कैसे। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये हुआ। ठीक है, ये फोकस में आ गया। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट करते हैं, ईमेल पासवर्ड ये सारी चीज़ लिखी होती हैं। तो मुझे बस लेबल बताना था, हम लेबल नहीं देंगे। ठीक है, और ये भी हटा देंगे, कोई फायदा नहीं अभी इसका। ठीक है, तो मैंने टाइप टेक्स्ट दिया और प्लेस होल्डर तो मैंने बता दिया कि जो अंदर लिखा हुआ आता है, तो मैं प्लेस होल्डर को यहाँ पे भी टाइटल दे दूंगा। ओके, ये दो चीज़ दे चुका हूँ। और टेक्स्ट एरिया में कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैंने नहीं बताई, जैसे कॉलम्स और रोज। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितने कॉलम्स या कितने रोज होंगे। ठीक है, अ, पर मर्जी है, नहीं देना चाहते तो कोई ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, ओके, अब इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, ये हटाओ, ये तो मैंने बस बताने के लिए बताया था। ठीक है, अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी को स्टाइल करना है। अब स्टाइल करने के अंदर ना एक चीज़ें होती हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इससे क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो एक सही वे में फॉर्मेट हो जाता है। जैसे फॉर्म के बिल्कुल सीट में फॉर्म दिख रहा है, डिव के सीट में डिव दिख रहा है, तो इसलिए हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, एंड एक और प्रॉपर्टी है एल्ट और जेड। अगर आप एल्ट प्लस जेड क्लिक करोगे तो क्या होता है कि जैसे कभी कभार हमने बहुत बड़ा कोड लिख दिया, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ। जल्दी जल्दी कर यार, पार कर, थोड़ा स्पेस दे। ठीक है, अब देखो ये जो बटन है मेरा इस तरफ जा रहा है, और उसके लिए मैं स्क्रॉल बार को बार बार यहाँ यूं यूं करूंगा तो वो अच्छा नहीं लगता। तो एक तो तरीका है आपका, व्यू में जाओ, यहाँ पे वर्ड रैप को क्लिक कर दो। ठीक है, और दूसरा इसका शॉर्टकट है एल प्लस जेड, जो यहाँ पे भी लिखा होगा, ये रहा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यहाँ लाइन की बजाय नीचे आ जाती है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बार बार एक्स को कौन नीचे ऊपर करेगा। पहले ही हमारा ये वाला ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये इसके लिए, तो मैंने बस बताया था इसको, बट डिलीट कर देते हैं सबमिट तक। ओके, तो हम बनाने वाले हैं टू डू। ठीक है, हमने ये किया। अब मैंने बोला था कि हम जब स्टाइलिंग देते हैं तो उसका एक तरीका होता है। जैसे पहले मैंने क्लास दिया है इसको, इस कंटेनर को क्लास क्यों दिया, मैं डायरेक्ट भी तो स्टाइलिंग दे सकता था, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्टली हम किसी भी एलिमेंट को स्टाइलिंग दे सकते हैं। जैसे मैंने फॉर्म लिखा था ना, फॉर्म नॉट फ्रॉम। ठीक है, तो मैंने मान लो फॉर्म को क्या देना है कि विड्थ देनी है मुझे 300 पिक्सल। ठीक है, हाइट देनी है, और ज़रूरी नहीं होता कि विड्थ हाइट दोनों ही दी जाए, क्योंकि विड्थ हाइट जब उसमें से एक दिया हो तो हाइट के हिसाब, विड्थ के हिसाब से वो अपने आप उसको सेट कर लेती है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे परफेक्टली वैसी चीज़ चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमें दिख नहीं रहा क्योंकि हमने फॉर्म को कुछ दिया नहीं है, तो मैं बॉर्डर दे देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, तो ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, रेड दे देते हैं। ठीक है, रेड क्योंकि इजीली आ जाता है। ओके, तो ये हमारा एक फॉर्म एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो मैं डायरेक्टली फॉर्म को क्यों नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, उसका एक रीज़न होता है। देखो मान लो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया, मैंने इस पेज पे मान लो 2 या 3 फॉर्म बना दिया, और मैं तीनों को अलग अलग स्टाइलिंग देने का मेरा मन करा, तो फिर क्योंकि मैंने एक फॉर्म को दिया है तो वो अगला वाला फॉर्म भी ले लेगा, या मैंने एक इनपुट बटन को दिया है तो अगला इनपुट बटन भी अगर नीचे हुआ तो वो भी ले लेगा। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने डॉट टू डू बॉक्स बनाया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्म ना बना के क्या करूँगा, यहाँ करूँगा डॉट टू डू बॉक्स। अब मैंने बॉक्स बनाया, अब बॉक्स के अंदर मेरे को किसको देना है, फॉर्म एलिमेंट को। ठीक है, तो मैं फॉर्म लिखूंगा, और अब इसके अंदर प्रॉपर्टी दूंगा तो भी फॉर्म पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और मैंने एक गलती कर दी कि मैंने वो मिटा के दिया। ठीक है, मुझे उसे सेव कर लेना चाहिए था। 300 पिक्सल, और हाइट भी मुझे 300 पिक्सल ही देना था। ठीक है, और बॉर्डर दे देते हैं ताकि दिख जाए। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, ओके, तो मैं अब यहाँ पे ये सेम चीज़ दिख रही है जो मैंने वहाँ पे दी थी, सेव किया हुआ है ना।
सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि सेव ना करो तो दिक्कतें हो जाती हैं। ये क्या खुल गया? ओके, ठीक है। तो ये बॉक्स आ गया। अब मुझे इसे बीच में लाना है, सेंटर में। तो मैं, एक प्रॉपर्टी होती है जो मुझे टू डू में इस्तेमाल करनी है। टू डू में क्यों? और जब भी आप सी एस एस लिखो ना, तो उसको सीक्वेंस वाइज लिखना है। जैसे पहले टू डू की, ठीक है, टू डू बॉक्स की, फिर उसके नीचे फॉर्म की, उसके अंदर वाले एलिमेंट्स की। तो क्या होगा कि अगर आपको मान लो कोई चीज़ चेंज करनी है, फिर कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो आप डायरेक्टली जाके ऊपर से डायरेक्टली देखना शुरू करोगे, तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। या फिर नीचे से भी देखना शुरू करोगे तो आपको पता होगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ हो सकती है। तो ईजिली मिल जाएगी। वरना अगर किसी को कहीं ऊपर लिखा है, किसी को नीचे लिखा है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए बाकी और कोई नहीं है, बट यही चीज़ होती है, यूज स्टैंडर्ड। ठीक है। बाकी मुझे क्या देना था इसमें? हाँ, इसे सेंटर में देना था, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। ओके, तो मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया और सेव किया। सेव करना भी जरूरी है, ठीक है। पर ये चीज़ सेंटर हुई, अंदर वाली चीज़ है, ना कि ये वाला बॉक्स सेंटर हुआ। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो, एक तो है डिस्प्ले फ्लैक्स करके आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, और दूसरा एक और तरीका है मेरे पास, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो फॉर्म एलिमेंट है ना, ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? कैसे पता? देखो, फॉर्म एलिमेंट इतनी जगह ले रहा है यहाँ से यहाँ तक की, जबकि अगर वो ब्लॉक एलिमेंट होता तो पूरी जगह लेता, पर वो नहीं ले रहा है। इसका मतलब क्या है? ये इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो इससे पता लगा सकते हैं। अब डिस्प्ले ब्लॉक लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे मार्जिन लिख दोगे ना, मार्जिन ऑटो, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये सेंटर हो जाता है, ठीक है। सेव किया मैंने। ओके, नहीं हो रहा है, मतलब हाँ, इसमें विड्थ भी देनी पड़ती है। विड्थ दे दो इसकी 600 पिक्सल, 600 पिक्सल, ठीक है। तो विड्थ हमने 600 पिक्सल दे दी, और ये यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो अब ये 600 पिक्सल के सेंटर में है ना, कि पूरे के, ठीक है। कैसे पता? देखो बताता हूँ। टू डू कंटेनर, इसका बॉर्डर कुछ देते हैं, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। देखो, मैं ये बॉर्डर बता कि क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली में समझ नहीं आता कि क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। तो देखो, ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है, ये 600 पिक्सल का है। विड्थ इसकी 600 पिक्सल है, और ये, अब ये यहाँ पे है, ठीक है। पर अगर मैं पूरा कर दूंगा तो फिर ये बीच में आएगा, सेंटर में आएगा, ठीक है। तो मैं इसे पूरी विड्थ फुल दे देता हूँ। फुल विड्थ कैसे दी जाती है? तो देखो, 100 वी एच होती है किसी की भी, 100 वी डब्ल्यू किसी की भी विड्थ होती है, ठीक है। तो मैंने फुल विड्थ दे दी। अब देखते हैं, ठीक है। तो 100 फुल विड्थ आ गई, और अब क्या यहाँ पे रह गया? टेक्स्ट लाइन सेंटर 100 विड्थ, ठीक है। ब्लॉक, मार्जिन ऑटो, डिस्प्ले ब्लॉक दिया है हमने, मार्जिन ऑटो काम नहीं कर रहा है। तो हमें वही डिस्प्ले फ्लेक्स वाला मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। शायद फॉर्म पे ये काम नहीं करता, ठीक है। ये सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट वगैरह है तो फॉर्म पे नहीं करता, ठीक है। वैसे तो कंटेनर है ना, तो कंटेनर तो करना ही चाहिए। टू डू बॉक्स, टू डू बॉक्स, अच्छा ये तो कंटेनर है, ये वाला कंटेनर है। तो इस कंटेनर को हम कर रहे हैं वहाँ पे, जबकि जो रेड वाली लाइन है, ये तो फॉर्म की है, ठीक है। ओके, हम इसी के अंदर वो कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ, गड़बड़ी है कि विड्थ यहाँ पे आ गई, इसकी विड्थ 300 पिक्सल है, और हमें यहाँ पे देना पड़ेगा वो मार्जिन ऑटो, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ये आ गया सेंटर में।